साल 2026 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार यानी कि श्रावण अमावस्या के दिन लगने जा रहा है और इसी दिन हरियाली अमावस्या भी मनाई जाएगी। इस ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां और कई सवाल है, जैसे कि क्या ये ग्रहण हमारे देश भारत में दिखाई देगा या नहीं, क्या भारत में इसका सूतक काल लगेगा, और जब भारत में ये ग्रहण रात के समय में लगेगा तो क्या इस ग्रहण के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी विशेष सावधानियां बरतनी ही होगी और आखिर ग्रहण के समय कुछ नियमों का पालन करने की बात क्यों कही जा रही है। साथ ही जानेंगे कि 12 अगस्त 2026 को लगने वाले इस सूर्य ग्रहण की सही टाइमिंग क्या होगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद कौन सी वस्तुओं का दान करने से हमारे ऊपर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। संपूर्ण प्रश्नों के जवाब आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण लगता कब है। देखिए, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और उस समय पर चंद्रमा की छाया पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर पड़ती है और वहाँ पर सूर्य ग्रहण का कुछ या फिर पूरा हिस्सा दिखाई नहीं देता है। तो 12 अगस्त या फिर 13 अगस्त के मध्य में यानी कि रात के समय में लगने वाला ये सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जो कि रात के समय में लगेगा। विदेशों में उस समय पर दिन का समय रहेगा, लेकिन हमारे देश भारत में रात का समय होगा। और ये जो ग्रहण है ये मुख्य रूप से आयरलैंड, ग्रीनलैंड, उत्तरी रूस, पुर्तगाल के कुछ हिस्सों के साथ साथ ही स्पेन में पूर्ण रूप से ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो वहीं उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के कई हिस्सों में इस ग्रहण को आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण के तौर पर देखा जा सकेगा। भारतीय समय के अनुसार बात करें तो सूर्य ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त बुधवार की रात 9:04 से होगी और ग्रहण का समापन रात 12 बजे के बाद यानी कि 13 अगस्त गुरुवार को रात 1:27 पर होगी। विदेशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 10:28 पर दिखाई देगा और इस ग्रहण का जो पीक समय है वो रात 11:16 पर होगा। तो इस तरह से ग्रहण की कुल अवधि मिलाकर 4 घंटे 23 मिनट और 40 सेकंड की होगी। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले से सूतक काल आरंभ हो जाता है। हालांकि धार्मिक नियमों के अनुसार सूतक काल केवल उन्हीं जगह पर प्रभावी माना जाता है जहां पर ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है और सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट आदि बंद हो जाते हैं। मंदिरों की मूर्तियों को स्पर्श करना बिल्कुल वर्जित होता है। पूजा पाठ की सामग्रियों को स्पर्श नहीं किया जाता है और बचे हुए खाने या फिर पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते, कुशा रख दी जाती है ताकि ग्रहण का कोई भी नकारात्मक असर खाने पीने की चीजों पर ना पड़ सके। ग्रहण की समाप्ति के बाद इन पत्तियों को या कुशा को निकालने के बाद में उसका सेवन किया जा सकता है। हालांकि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वे ग्रहण के दौरान बचे हुए कुछ भी खाने पीने को यदि ना खाएं तो ये ज्यादा अच्छा माना जाता है, ज्यादा बेहतर होता है। ग्रहण को लेकर सबसे ज्यादा सवाल या फिर डर गर्भवती महिलाओं के मन में ही होता है। तो देखिए, इस बार ये ग्रहण भारत देश में नजर नहीं आने वाला है तो इसका कोई भी सूतक काल हमारे देश में मान्य भी नहीं होगा। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या आपको भी सूतक संबंधी नियमों का पालन या फिर ग्रहण संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, हमारे सनातन धर्म में या फिर हमारे यहाँ की जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार चाहे ग्रहण कहीं भी लगा हो, चाहे हमारे देश में लगा हो या ना लगा हो, सूतक लगा हो या ना लगा हो, मान्य हो या ना हो, कुछ नियमों का पालन तो सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय हम गर्भवती महिलाओं के मन में एक डर जरूर रहता है कहीं इस ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव हमारे होने वाले बच्चे पर तो नहीं पड़ेगा। और एक माँ की दृष्टि से एक माँ हर वो कार्य करती है जो उसके बच्चे को सुरक्षा प्रदान करे। तो इसी डर से बचने के लिए या अपने मन को शांत करने के लिए आप चाहे तो अपने इच्छा अनुसार सूतक या फिर ग्रहण संबंधी नियमों का पालन कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, जो सूर्य देवता हैं वो हमारे अपने हैं। सूर्य भगवान इस संसार में कहीं पर भी ग्रहण से ग्रसित क्यों न हो, उसका कुछ न कुछ प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर तथा हमारी राशियों के ऊपर तो जरूर ही पड़ता है। विशेष तौर पर आप जिस समय पर ग्रहण हो उस समय कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान अवश्य ही रखिएगा, जैसे कि इस समय पर किसी भी नुकीली या फिर धारदार चीजों का प्रयोग न करें, सब्जी इत्यादि ना काटें और हो सके तो इस समय पर कोई भी धार्मिक पुस्तक का पाठ अवश्य
अवश्य ही करें, या कोई मंत्र का जाप भी आप इस ग्रहण काल के दौरान कर सकती हैं। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने पेट के ऊपर में गाय के शुद्ध गोबर का लेप या फिर गेरू का लेप भी अवश्य रूप से कर ही लेना चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं को अपने पल्लू में तुलसी पत्र भी अवश्य रूप से बांध लें। आप सूतक काल से पहले भी तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और सूतक काल के दौरान भी खाने पीने की जितनी सामग्री है, हर एक सामग्री में तुलसी दल अवश्य रूप से डाल लीजिएगा। कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान हमें यात्रा करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस समय पर दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को एकदम बंद कमरे में रखें और जहां पर सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रभाव बिल्कुल न पड़े। इस दौरान हो सके तो अपनी लंबाई के अनुसार नाप करके आपको एक धागा जो है वो लटका देना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ इत्यादि नहीं करनी चाहिए। इस दौरान हमें मंदिर के जो पट है, वो कपाट है, वो बंद कर देने चाहिए और जितना हो सके भगवान के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और ग्रहण काल की समाप्ति के बाद जो वस्त्र आपने पहने हैं उन्हें आप हटा दें। शुद्ध गंगा जल से स्नान करें। नहाने के जल में आप गंगा जल अनिवार्य रूप से मिला लीजिएगा और स्नान करने के बाद में अपने घर में नमक का पोछा लगाएं और उसके बाद में अपने मंदिर की अच्छे प्रकार से साफ सफाई करके भगवान की पूजा करें, भोग इत्यादि समर्पित करें। सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और इस समय पर यानी कि श्रावणी अमावस्या के दिन जो ग्रहण लग रहा है, इस दिन आप जो कुछ वस्तुएं भी दान करेंगे उसका 1000 गुना ज्यादा बढ़कर हमें फल प्राप्त होता है। तो इस सूर्य ग्रहण के बाद में जितना हो सके लाल रंग की वस्तुओं का दान करें। इससे सूर्य का जो बुरा प्रभाव है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ पाता है। तो ये थी सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव, ओम नमः शिवाय जरूर ही लिखिएगा। अगले वीडियो में आप सभी जानेंगे कि इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से कौन सी वो 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में सब कुछ अब बदलने वाला है, उनका जो भाग्य है प्रबल होने वाला है। और देखिए ठीक 15 दिन के बाद चंद्र ग्रहण भी आने वाला है जो कि रक्षाबंधन के दिन पड़ेगा। इसकी संपूर्ण जानकारी भी अगली वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ये मेरा पहला और आखिरी निवेदन है। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को श्रावणी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं।